अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नस्ट एंट्री टेस्ट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप लोगों को नस्ट एंट्री टेस्ट के रिपीटेड एमसीक्यूज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। जो बच्चे भी नस्ट एनईटी 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, काफ़ी बच्चे उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि 20 अप्रैल से पहले पहले इसके अंदर खुद को रजिस्टर कर लें। तमाम डिटेल आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। ये पेड सेशन होगा, ये बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन है जिसमें आप लोगों को बड़े डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे। घर बैठे आप लोगों की नस्ट के एंट्री टेस्ट की तो प्रिपरेशन हो जाएगी, मगर इसके साथ आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, जी की, फास्ट के अंदर जो एडवांस मैथ का पोर्शन आता है, और एनटीएस नेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्वांटिटेटिव वाला पोर्शन, वो भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव ये सेशन है, ज़रूर आप लोगों इसको ज्वाइन करें। डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का ही डायरेक्शन सेंस का लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो डायरेक्शन सेंस वाले होते हैं वो करवाए थे। तो अभी मैंने इसके ऊपर एक और पार्ट बनाया ताकि मज़ीद आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। एंड पे मैं आप लोगों को 2 असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप लोगों ने अगर वो पहला पार्ट इसका नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो के एंड पे उसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। तो इंशाल्लाह ये 2 पार्ट देखने के बाद डायरेक्शन सेंस वाले किसी क्वेश्चन में भी आप लोगों को आईक्यू में प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स को अमूमन प्रॉब्लम्स होते भी हैं। तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम द विलेज टेम्पल इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। के एक टेम्पल है, वहाँ से एक बंदा स्टार्ट करता है और वो मूव करता है 8 माइल्स ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 8 माइल्स ही टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद फिर जब वो ऐसे मूव कर रहा था तो उसकी लेफ्ट अपवर्ड बनेगी, तो फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 3 माइल्स कवर करता है। और फिर इधर से जब वो इस तरह जा रहा था ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ से दोबारा वो लेफ्ट टर्न लेता। अब जिस तरह बंदा अगर इस तरह जा रहा है तो उसका लेफ्ट फिर इधर ही आएगा। तो अब 3 माइल कवर करने के बाद अगेन उसने 3 माइल्स 4 माइल्स कवर किया, यानी कि इधर से जब वो अपवर्ड जा रहा था तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और 4 माइल्स कवर किए। अब जब वो यहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन पहुँच चुकी है, तो यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी दूर है टेम्पल से। ये वाला डिस्टेंस आपने निकालना है। तो हाउ फार का मतलब हमेशा यही होता है कि मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस आप लोगों ने निकालना है। तो अब अगेन वेरी सिंपल है। इस तरह डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप लोगों को ट्राई एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, और मज़े की बात आंसर्स भी ज़्यादातर 5 ही आते हैं इनमें। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये उसकी फाइनल पोजीशन थी, ये टेम्पल उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं राइट ट्राई एंगल बना लेता हूँ। इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये 3 माइल्स का डिस्टेंस है, क्योंकि जब ये 3 माइल है तो डेफिनेटली ये भी 3 माइल होगा। और बेस आप देख सकते हैं, ये पीछे वाला डिस्टेंस तो 4 माइल है, आप ऊपर से देखें ये 4 माइल इधर तक, और ये भी डेफिनेटली 4 माइल बनेगा क्योंकि टोटल बेस 8 माइल की थी। तो अब ये 4 3 हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। तो अब ये हाइपोटेनियस आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से जब करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 माइल आएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। तो आई होप कि आप लोगों को अब काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में इनकी प्रैक्टिस करवाई थी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ए वॉक 2 माइल्स एंड बी 3 माइल्स। यानी कि एक ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। लेट्स सपोज कि ए लेफ्ट साइड पे मूव करता है 2 माइल्स और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी मूव करता है 3 माइल्स। उसके बाद वो कहता है देन ईच टर्न राइट एंड वॉक 4 माइल। इसके बाद दोनों ने राइट टर्न लेना। तो अब ए इस तरह मूव कर रहा था तो इसका राइट अपवर्ड बनेगा, तो ये राइट टर्न लेता है और 4 माइल्स कवर करता है। और बी अगर इस तरह मूव कर रहा था तो इसका राइट टर्न डाउनवर्ड बनेगा और ये भी 4 माइल। फिर वो कहते हैं देन दे टर्न राइट, फिर दोबारा वो राइट टर्न लेते हैं। यानी अब ए अगर इस तरह जा रहा था तो इसका राइट ये वाला बनेगा और ये मूव करता है 3 माइल। और बी अगर इस तरह जा रहा था तो इसका राइट टर्न हमारे पास, या बी आप देख सकते हैं इस तरह आ रहा है, बी इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस बी का राइट टर्न इधर को बनेगा। तो ये अब हमारे पास इसका 2 माइल्स उसने दिया हुआ है कि ये भी 2 माइल कवर करता है। अब वो कहता है हाउ फार डिस्टेंट अपार्ट आर दे एट द एंड। तो अब ए इधर पहुंच चुका है, बी इधर पहुंच चुका है, तो इनके दरमियान का कितना डिस्टेंस है, बेसिकली ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी 4 माइल्स है और ये भी 4 माइल्स है, तो इनके दरमियान का जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 माइल्स होगा। एक और क्वेश्चन हम पास पेपर का डिस्कस करते हैं, अ मैन ट्रेवल 7 माइल्स ईस्टवर्ड। के 7 माइल्स एक बंदा ईस्ट की तरफ जाता है। ये डायरेक्शन इंडिकेटर आपके सामने है, इनको आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया करना है। तो 7 माइल वो ईस्ट की तरफ जाता है, देन टर्न राइट, इस तरह मूव कर रहा था। अब राइट उसका इस तरह डाउनवर्ड बनेगा, तो राइट टर्न करता है और 3 माइल्स कवर करता है।
और अगेन जब वो इस तरह जा रहा था तो अब उसका राइट टर्न अगेन ये बनेगा, तो इधर को फिर वो टर्न लेता है राइट और 11 माइल्स कवर करता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट है, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस ये हमने निकालना है। तो अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। इसी तरह एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 3 माइल्स का है और ये नीचे बेस हमारे पास 4 माइल्स की है। अब ये 3 माइल कैसे था, ये देखें, ये 3 माइल है, क्योंकि ये वाला 3 माइल का डिस्टेंस था तो डेफिनेटली ये भी 3 माइल होगा। अब टोटल आप देख सकते हैं 11 माइल्स है, तो ऊपर वाला आप देखें ये जो 7 माइल्स है, अगर इधर तक मैं 7 माइल्स 11 में से माइनस करूं तो ये डिस्टेंस 4 माइल्स आ जाएगा। अगेन देखें, अब ये राइट ट्राइंगल 4 3, इसकी बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेनियस वही हाइपोटेनियस लगा के हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारे पास 5 माइल्स आएगा, तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन। एक और क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं कि अ मैन ट्रैवल 2 माइल्स, एक बंदा 2 माइल्स ट्रैवल करता है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में उसने मेंशन नहीं किया, तो लेट्स सपोज मैं ए अपवर्ड उसके 2 माइल्स कर देता हूँ। फिर वो टर्न करता है लेफ्ट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 माइल्स, तो यहाँ जब वो इस तरह जा रहा था तो उसका लेफ्ट टर्न करें और वो 4 माइल्स और कवर करेगा। एंड देन टर्न राइट ट्रेवल्स येट्स अनदर माइल, जब वो इस तरह मूव कर रहा था तो अगेन वो राइट टर्न लेता है और 1 माइल फर्दर कवर करता है। अब वो कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है। तो हाउ फार का मतलब होता है कि लीस्ट डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब अगेन आप लोग एक राइट ट्राइंगल बना लें, ये देखें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर है। मुझे कैसे पता चला 3 माइल, यहाँ से यहाँ तक 1 माइल था और ये नीचे वाला आप देखें ये 2 माइल है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 3 माइल। और बेस अब इसकी कितनी बनेगी 4 माइल्स की, क्योंकि ऊपर आप देखें अगर ये डिस्टेंस 4 माइल है तो ये भी 4 माइल होगा। तो अब आप देख लें आप लोगों के पास अगेन राइट ट्राइंगल बन चुके हैं, ये 4 माइल में है, ये 3 माइल में है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए आप लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं जो कि 5 माइल आएगा। तो अब देख लें इस तरह, अब डायरेक्शन सेंस अब वेरी क्लियर हो चुके हैं कि ये राइट ट्राइंगल ही बनती है, सिर्फ जिधर जिधर वो मूव कर रहा है उधर एरो बनाते जाएं। एंड पे आप लोगों ने जो चीज़ भी फाइंड आउट करनी है वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। अ मैन फेसिस नॉर्थ एंड कवर 7 किलोमीटर, एक बंदा नॉर्थ की तरफ 7 किलोमीटर कवर करता है, तो मैंने नॉर्थ की तरफ एक एरो बना दिया। टर्न्स वेस्ट, और फिर वेस्ट की तरफ टर्न लेता है, 2 किलोमीटर कवर करता है। अब यहाँ से जा रहा था तो वेस्ट उसकी लेफ्ट साइड पे है, तो इधर फर्दर उसने 2 किलोमीटर कवर किया। एंड देन टर्न्स साउथ, अब आप देख सकते हैं साउथ डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड वो फर्दर 4 किलोमीटर कवर करता है। एंड टर्न वेस्ट एंड कवर्स 2 किलोमीटर, फिर वेस्ट की तरफ टर्न करता है और 2 किलोमीटर फर्दर कवर करता है। तो अब आपसे वो पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आप देख सकते हैं, अगर 2 ये था 2 ये है, तो टोटल ये मेरे पास बनेगा 4 किलोमीटर। और ये भी अब आप लोग देख सकते हैं कितना होगा, टोटल 7 किलोमीटर है, इसमें से आप ये 4 किलोमीटर माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर बनेगा। अब अगेन देखें ये राइट ट्राइंगल 4 3, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस जो है ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 किलोमीटर बनेगा, तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। अब ये आप लोगों के असाइनमेंट के क्वेश्चन है, तो अब डायरेक्शन सेंस में से जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसकी एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। तो इन 2 वीडियोस के अंदर डायरेक्शन सेंस मैंने सारा कवर कर दिया हर एंगल से, और नस के पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू किया है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि IQ के रिलेटेड जो और रिपीटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँगा। और अगेन लास्ट पे वही कि ये जो हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 20 अप्रैल से, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बड़ा बेनिफिशियल है, आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके 20 अप्रैल से पहले पहले, बल्कि कोशिश करें कि अपने आप को जितना जल्दी रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर सीट फिल्स हो जाती हैं और स्टूडेंट्स को भी फिर बाद में प्रॉब्लम होती है अगर वो लेट ज्वाइन करें। तो इसकी ब्यूटी ये है कि आप लोगों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, जिस तरह प्यास, GK, फास्ट, ITU, NTS नेट, इनके भी एंटी टेस्ट की आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी NET 4 का ऑनलाइन का सेशन ज्वाइन करने से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।